ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस है, तो हर एक एग्जाम में रीजनिंग देखने को मिलती है और हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की। और जैसे कि हम धीरे धीरे अपनी जो तैयारी को है हम धीरे धीरे चलाते रहते हैं। हमें बीच में क्या करना है, ब्रेक नहीं लेना है, धीरे धीरे हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना है। और अगर हम थोड़े थोड़े भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करते हैं तो एक दिन हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, उनके हम आंसर्स इजीली सोल्व करने लग जाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप टच में रहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, तो आप वो कुछ दिनों के बाद वो चीज़ आपको दोबारा आपके सामने आती है, तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो कंटिन्यूस आपको अगर नौकरी लेनी है तो भाई प्रैक्टिस में अगर प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी। और अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहे तो आप एक दिन ऐसे जो कम्पिटिटिव जो जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके सिलेक्शन वाली जो स्किल्स होती है जिसके अंदर, आप उनकी ही लाइन में खड़े हो जाएंगे और आप एक दिन आपको आपकी जो ड्रीम जॉब है वो भी मिल जाएगी। बट शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है, टच में रहना पढ़ाई के। और जैसे ही आप टच में रहेंगे तो आपके जो मैंने अभी बताया ना कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे और वो सब्जेक्ट आपका पक्का होता जाएगा। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे मैंने इसका आंसर बताया था 81, जो कि आंसर 81 नहीं होगा, 36 होगा। वो कैसे था, यहाँ एक और एक को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 आता है, यहाँ पे एक और एक को जोड़ते हैं तो 2 आता है, तो दोनों की गुना क्या आएगी, 4 के बराबर आएगी। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 बन जाएगा, 4 गुना 4 16 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे भी 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आना था, 36। आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, ये लास्ट क्लास में गलत हो गया था। ठीक है, तो अब हमारे जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं। आई होप कि आप रेडी हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं भाई। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग फेसिंग ईस्ट इन द सेम रो। एक रो के अंदर बैठे हुए और उनका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की ओर है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलता है, सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी, बी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो बी है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, रो के किसी एक कोने पे बैठा हुआ है। हमें नहीं पता कि वो कौन सा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। एंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई। इसके बाद बोलता है जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ, हु आर सिटिंग ऑन द बोथ द कॉर्नर। ठीक है भाई, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, ये 7 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका जो फेस है वो कहाँ पे है, वो ईस्ट की तरफ है। यहाँ पे एक चीज़ और हमें कंफर्म है कि जो जो लास्ट वाली लाइन हमने पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, जो डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ। जो डी है वो नीचे से यानी कि साउथ से, देखो हमारे जो ऑन पेपर जो डायरेक्शंस होती हैं वो ये होती हैं। यहाँ पे साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो 7 बंदे बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ पे पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां हो जाएगा। ठीक है। अब जो डी है वो कहाँ से बैठा, नीचे से, यानी कि साउथ से। साउथ कहाँ, नीचे की तरफ, नीचे से कहाँ पे बैठा हुआ है, डी इज थर्ड, सिटिंग थर्ड। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा डी आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई है। इससे पहले क्या बोलता है, जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। जो जी है वो ई और एफ के बीच में बैठेगा। ठीक है, अब जो पहली लाइन क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी। जो सी है वो डी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, बी इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो बी है वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बैठा हुआ है। यहाँ पे भी हो सकता है बी, और बी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कहीं पे भी बी हो सकता है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है बी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई। और ई के नेक्स्ट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ई हो सकता है, ई का नेक्स्ट क्या, बी
के नेक्स्ट में है, यानी कि बी के बगल में बैठा है ई, और बी अगर यहाँ पे ऊपर से बैठा है यानी कि ईस्ट वाले एंड पे बैठा है तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों में हमें ये नहीं पता कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और आगे हमें हिंट मिल जाएगा। आगे बोलता है, अब यहाँ मेरे पास ई आ गया तो ये वाली लाइन अब काम आएगी। क्या बोलता है कि जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ, जो जी है वो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, जो जी है वो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ई और एफ के बीच में कैसे बैठा सकते हैं हम जी को, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे हम एफ को बैठा सकते हैं और इनके बीच में किसको बैठा सकते हैं, जी को बैठा सकते हैं। बट जो ये वाला ई है, ई और एफ के बीच में जी तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डी है, तो यानी कि ये वाली चीजें हैं जो हमने गलत लिखी हैं, यहाँ पे ये वाले नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब हमने किस किस को बैठा दिया, बी को, ई को, जी को, एफ को और डी को मैंने बैठा दिया। अब दो बंदे और बैठेंगे यहाँ पे, कौन रह गया, एक तो ए रह गया, ठीक है, और एक रह गया हमारा सी। ठीक है, अब जो ये सी है, सी कहाँ पे बैठा है, सी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो सी है वो डी के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में बैठा है ना, तो डी है इसका फेस ईस्ट में है, तो यहाँ पे इसके साथ में कौन बैठेगा, यहाँ पे सी बैठेगा। अब कौन बच गया सातवें नंबर पे, सातवें नंबर पे बचेगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पूछा है कि जो बोथ कॉर्नर है उन पे कौन कौन बैठा हुआ है, तो एक कॉर्नर पे तो बी बैठा हुआ और एक कॉर्नर पे ए बैठा हुआ। बी और ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लॉक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है भाई। इसमें हमें बताना है कि अगर 5-20 हुए हैं तो अगर हम उसको मिरर में चेक करते हैं तो आंसर क्या दिखाई देगा। तो आपको सबको पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि मिरर में अगर कोई पूछ लेता है कि मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा तो हम उसको 11:60 में से माइनस करते हैं। इसको जो भी टाइम हमें बताना है कि मिरर में एक क्या होगा, तो 5:20 है, 5:20 यहाँ लिख देते हैं। इसको 11:60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ तो 40 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6:40 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपसे कभी भी पूछ लेता है कि मिरर इमेज में निकालना है तो आपको 11:60 में से माइनस करना होता है। अगर यहाँ पे मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज होता तो आप लोग क्या करते हैं, वाटर इमेज के लिए क्या होता है, वाटर इमेज के लिए 17:90 या 18:30 में से माइनस किया जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे अपने प्रैक्टिस करें होगी तो आपको ये वाली चीज का पता होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीता इज अशोक्स नीस, Ashoka's mother is Lakshmi, Kalyani is Lakshmi's mother, Kalyani's husband is Goyal, Parvati is Goyal's mother-in-law. What is Sita's relation to Goyal? सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोयल है, जो पार्वती गोयल की सास है। सीता का गोयल से क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो सीता अशोक की भतीजी है, वो भतीजी किस केस में होती है, जो सीता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीता, भतीजी किस में केस में होगी, सीता का कोई पिता है और पिता का जो भाई होता है कौन हो जाएगा, वो यहाँ पे अशोक। तो इस केस में क्या हो जाएगी, सीता अशोक की भतीजी हो जाएगी। ठीक है, ये आपस में कौन हो जाएंगे, आपस में ये दोनों भाई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा है इसके लिए मैंने ट्राइंगल का यूज कर लिया है, क्योंकि जो मैं अपने क्वेश्चंस में मेल को तो ट्राइंगल और फीमेल को सर्कल के अंदर यूज किया जाता है, जिसका हमें नाम नहीं पता होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अशोक की माता लक्ष्मी है, जो अशोक है उसकी माता कौन है, लक्ष्मी, यानी कि ये दोनों आपस में भाई हैं तो दोनों की ही माता कौन हो जाएगी, लक्ष्मी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे कल्याणी लक्ष्मी की माता है, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की माता कौन है, लक्ष्मी की माता है कल्याणी। ठीक है, ये भी हो गया। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कल्याणी का पति गोयल है, जो कल्याणी है उसका जो हस्बैंड है वो कौन है, गोयल है। यहाँ पे ये हो जाएगा गोयल। और आगे बोलता है पार्वती गोयल की सास है, जो पार्वती है वो गोयल की सास है। ये क्या है, आपस में पति पत्नी है, ये क्या है, आपस में पति पत्नी है। ठीक है ना, और जो पार्वती है वो गोयल की सास है, तो गोयल की पत्नी की माता हो जाएगी वो कौन, पार्वती, यानी कि इनकी क्या हो जाएगी, ये सास हो जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगी, इनकी सास हो जाएगी, गोयल की सास और इसकी मदर हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सीता का गोयल से क्या संबंध है, यानी कि सीता कौन है, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, ये जो लक्ष्मी की माँ कौन है, कल्याणी है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो इन दोनों की जो बच्ची होगी वो कौन होगी, लक्ष्मी होगी, इन दोनों की बेटी कौन होगी, लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसकी माँ है, अशोक की माँ है, अशोक की माँ, और ये इसका जो भाई है इसकी भी माँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये गोयल की बेटी और बेटी का जो बेटा है
और उसकी जो बेटी है वो ये हो जाएगी सीता। तो इसमें क्या पूछा है, गोयल सीता का गोयल से क्या संबंध है, यानी कि सीता कौन है, सीता कौन है, गोयल और सीता के अंदर सीता कौन है। देखो ये गोयल की बेटी, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या होता है, बेटी का बेटा को नाती बोलते हैं, और उसकी भी जो बेटी होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको नाती की जो बेटी होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको नातिन ही यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नातिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द परफेक्ट सेट 2 10 58 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये 2 से 10 पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 गुना करेंगे। 10 से 58 पे जाने के लिए हम 6 गुना करके 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कौन से पैटर्न में फॉलो होगा। यहाँ से 4 से 20 पे जाने के लिए 5 से गुना करेंगे। 20 से 118 पे जाने के लिए 20 छिक्का 120 होता है, उसमें 2 माइनस करेंगे। बिल्कुल सही, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। बाकी भी ऑप्शंस है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये 7 पंजे नहीं होगा, 7 पंजे 35 होता है, ये 12 पंजे भी नहीं होगा, ये 9 पंजे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे असाइन इज रिटन एज SAISNG, मैं यहाँ लिख देता हूँ ASSIGN को क्या लिखा जाता है, SAISNG लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि किडनैप को क्या लिखेंगे, किडनैप। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, और ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद I और K हो जाएगा, ये इंटरचेंज होने के बाद N और D हो जाएगा, और ये इंटरचेंज होने के बाद P और A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए, जो असाइन है उनको आगे पीछे करके लिखा गया है। तो जो पैटर्न हमें देखना था वो पैटर्न हमें मिल गया। इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा IKNDPA। IKNDPA पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम आउटरेजियस। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेलिंग दी गई है हमें आउटरेजियस। ये 4 ऑप्शन जो हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड। स्पेलिंग जो चेक है वो करते हैं एक बार। आउटरेजियस OUTRAGEOUS, तो यहाँ पे ग्रेट लिखा हुआ है, तो G यहाँ पे है, R यहाँ पे है। कैन नॉट बनाना ना, जो नहीं बन सकता। E भी मिल जाएगा, A भी मिल जाएगा, और T भी इसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ पे देखते हैं O है, बिल्कुल है, U भी है, T भी है, A भी है, G भी है, और E भी है। यहाँ देखते हैं S है, बिल्कुल है, U है, बिल्कुल है, R है, बिल्कुल है, A भी है, और T भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या है। G बिल्कुल है, R भी है, E भी है, G भी है, A भी है, R फिर से आ गया, कोई बात नहीं, O भी है, I नहीं है। ठीक है ना, I आर के बाद जो I है, ये I इसके अंदर नहीं, आउटरेजियस के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आउटरेजियस से हम ये ग्रेगेरियस नहीं बना सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज में 4, 24, 48, 80 क्वेश्चन मार्क 208। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, इनका 4 है, 24 है, 48 है, 80 है। डिफरेंस चेक कर लेते हैं इनका, जो इनका डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा। यहाँ से 20 का डिफरेंस है, 24 और 48 में 24 का डिफरेंस होता है, 48 और 80 में 50, 30 और ये 32 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 4 का है, 8 का है, तो आगे इसका डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस हो सकता है। अगर 16 का डिफरेंस होगा तो 16 और 32 इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये 8 आ जाएगा, 16, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48। अब क्या करेंगे, हम 48 में 80 ऐड करेंगे, तो जो ये संख्या आ जाएगी वो हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या आएगा, 128 आ जाएगा। तो ये 128 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 128, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसको आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल यहाँ पे क्या होना चाहिए, 32 32 होना चाहिए। ठीक है, और 32 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 30 और 40 70 और 10 80, यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, 80 आ जाएगा। तो अब 80 में 128 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 208 आ जाएगा। बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन
है जो हमारा आंसर है 128 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द मिरर इमेज। वाटर है, वाटर को हमें अगर मिरर में देखते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे जो मिरर में क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट होता है, और जो चीज़ पास में होती है वो पास में हो जाती है, जो दूर होती है वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट का राइट बन जाएगा, आर का ये बन जाएगा, ई का ये बन जाएगा। ठीक है, डी ये हो जाएगा, ए सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा। तो अब देख लेते हैं इसमें आंसर क्या दे रखा है। ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो WATER ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो इसमें क्या करते हैं, इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 12 18 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 का है, और यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 18 36 18 का है, और यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 9 दूनी 18 8 दूनी 16 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 6 है 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। क्लियर, काफ़ी अच्छा आसान और अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। चार ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ दोनों को, 25 को और 27 को, तो आंसर जो उनका टोटल आता है वो क्या आएगा, 20 और 20 40 40 और 7 47 और 5 52 आएगा इन दोनों का टोटल मिला करके। अगर मैं इन दोनों का टोटल देखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 20 25 53 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल देखते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा 50 54 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल क्या हो सकता है, देखो 52 है तो 52 से पहले क्या आ सकता है, यहाँ पे 51 भी आ सकता है, और 54 के बाद 55 भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक नंबर है यहाँ पे, इन दोनों का टोटल होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। पहले मैं 51 में से 36 माइनस कर देता हूँ, तो वो संख्या हमारी ऑप्शन में होनी चाहिए। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर 55 में से 36 माइनस करना पड़ेगा, तो वो संख्या हमारी ऑप्शन में होनी चाहिए। तो पहले इसमें 51 में से 36 माइनस करते हैं, तो 11 में से 6 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 17 ऑप्शन में नहीं है। आगे देखते हैं 55, यानी कि ये 51 तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, इनका जो टोटल होगा वो 55 आना चाहिए। तो 55 से देख लेते हैं, 55 36, तो 15 में से 6 गया 9 होता है, 4 में से 3 गया 1 होता है, 19 आंसर आना चाहिए, और जो कि ऑप्शन में दिया भी हुआ है, ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास इतनी ही है भाई। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।